हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओनली और ओनली अ फ्यू। ओनली ए आर बी का मतलब होता है केवल ए बी है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। 1 2 3 तीन एग्जांपल है अपने पास जिससे अपना टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको यह बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी का हिंदी में मतलब होता है केवल ए जो है वो बी है, केवल ए बी है। जैसे एक पॉजेसिव गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए बोलती है कि वो केवल मेरा है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता, तुम उसको टच भी मत करना। तो वैसे ही इसका मतलब होता है सिंपल। इसको अपन को ड्रॉ कैसे करना है? वेन डायग्राम में ऑल बी आर ए की तरह हम लोग को ड्रॉ करना है। कैसे? ऐसे, ऑल बी आर ए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। लेकिन इसका मीनिंग ऑल बी आर ए की तरह नहीं होता। इसका मीनिंग होता है नो वन एल्स कैन टच बी नाउ। इसका मतलब है बी के अंदर अब कोई नहीं आ सकता ए के सिवा। ओनली ए आर बी, केवल ए जो है वही बी का हिस्सा होगा और कोई नहीं हो सकता। सिंपल। चलिए अब हम लोग एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि अपने पास जगह बन जाए। चलिए, तो पहला एग्जांपल है नो पिलो इज बेड। तो इसको बना लेते हैं हम लोग। नो पिलो, कोई भी पिलो जो है वो बेड का हिस्सा नहीं है। सिंपल। ओनली टेबल इज चेयर। तो अभी टेबल और चेयर तो हम लोग को आया नहीं है वेन डायग्राम में, तो अभी इसको नहीं बनाते। अगला देख लेते हैं सम बेड इज टेबल। तो सम बेड इज टेबल, एक हिंट मिल गया कि टेबल यहीं आएगा। और अब पढ़ लेते हैं ओनली टेबल इज चेयर। तो ओनली टेबल इज चेयर को किस तरह बनाना है मैं आपको बताया था। ओनली ए इज बी को ऑल बी आर ए की तरह बनाना है। मतलब ऑल चेयर आर टेबल। ऑल चेयर आर टेबल कैसे बनाएंगे? ऐसे, चेयर जो है वो टेबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। और ये मीनिंग क्या करी करता है कि ओनली टेबल इज चेयर, इसका मतलब नो वन एल्स कैन टच चेयर नाउ। मतलब अब चेयर के अंदर कोई नहीं आ सकता टेबल के सिवा। ठीक है। तो चलिए, नो बेड इज चेयर, नो चेयर इज बेड। तो कोई भी चेयर है वो बेड नहीं होगा। एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि चेयर के अंदर केवल टेबल आ सकता है। ठीक है, चेयर के अंदर केवल टेबल आ सकता है। तो नो चेयर इज बेड बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी चेयर बेड हो ही नहीं सकता। आगे, ऑल टेबल बीइंग पिलो इज ए पॉसिबिलिटी। क्या पूरे के पूरे टेबल के पिलो होने की कोई संभावना है? तो देखिए, अगर पूरा का पूरा पिलो टेबल के अंदर आ गया तो पूरा का पूरा चेयर भी चला जाएगा, और चेयर जो है वो केवल टेबल के अंदर हो सकता है, क्योंकि अपन लोग को स्टेटमेंट में क्या दिया है? ओनली टेबल इज चेयर। तो केवल टेबल ही चेयर के अंदर आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। सिंपल। तो ऑल टेबल बीइंग पिलो इज ए पॉसिबिलिटी की ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। ठीक है। तो ओनली वन फॉलोस। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओनली ए आर बी कैसे बनाएंगे? ऑल बी आर ए की तरह पहले बनाएंगे हम लोग। सम ए आर सी कैसे बनाएंगे? सिंपल, सम ए आर सी। अब बोलता है ऑल सी कैन बी ए। क्या पूरा का पूरा सी ए का पार्ट हो सकता है? तो देखिए, सी जो है वो ए का पार्ट हो सकता है आराम से, क्योंकि अगर अपन लोग इसको ऐसे बना दे, इस तरीके से डायग्राम को बना दे, तब भी हम लोग का डायग्राम बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट अभी भी सही है कि ओनली आर बी, तो बी में केवल ए ही है अभी भी और कोई नहीं है। तो ऑल सी कैन बी ए सही है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे कंक्लूजन पे। दूसरा कंक्लूजन क्या बोलता है कि ऑल ए कैन बी सी। क्या पूरा का पूरा ए सी का पार्ट हो सकता है? तो अगर पूरा का पूरा ए सी के अंदर आ गया तो बी भी आ जाएगा, और बी केवल ए का ही पार्ट हो सकता है। ये हम लोग को क्वेश्चन में बोल दिया है। या फिर आप ओनली के केस में ऐसे आप इसको कटीला बना दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां कोई नहीं आ सकता। सिंपल। ठीक है। तो ऑल ए कैन बी सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, ये वाले एग्जांपल में आ जाते हैं। सम ओशन इज वाटर। सम ओशन इज वाटर। सम रिवर इज सी। सम रिवर इज सी अभी नहीं बनाते, आगे बढ़ते हैं। नो सी इज ओशन।
नो सी इज ओशन। आगे अब बनाते हैं सम रिवर इज सी, सम रिवर इज सी, ओनली ओशन इज लेक। थोड़ा ध्यान से, ओनली में थोड़ा ध्यान देना है आपको। ओनली ओशन इज लेक पहले बनाएंगे कैसे ये देखना है। ऑल लेक इज ओशन की तरह बनाना है, तो लेक को ओशन के अंदर डाल दीजिए, ऑल लेक इज ओशन। और लेक के अंदर अब कोई नहीं आ सकता करके इसको क्या बना दिया हम लोग, कटीला बना दिए कि इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता। ओनली का मीनिंग समझ में आ गया। अब सम लेक बीइंग वाटर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या लेक के वाटर होने की संभावना है, तो ये तो कटीला है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता ओशन के सिवा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नो लेक इज सी, कोई भी लेक जो है वो कभी भी सी का पार्ट नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लेक अगर यहां ओनली का केस नहीं भी होता तब भी लेक सी का पार्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ओशन ही सी का पार्ट नहीं है, तो लेक के सी का पार्ट होने का तो संभावना ही नहीं है। और वैसे भी इसमें ओनली लगा है, तो ये बिल्कुल सही है। सम वाटर बीइंग रिवर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ वाटर के रिवर होने की संभावना है, तो वाटर रिवर में आराम से हो सकता है, क्योंकि वाटर और रिवर में कहीं भी ओनली या नो का रिलेशन नहीं है, तो कुछ वाटर के रिवर होने की संभावना तो है, क्योंकि हम लोग इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से ऐसे। और अभी भी मेरा जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। देखिए सम ओशन इज वाटर, बिल्कुल सही। सम रिवर इज सी, सम रिवर इज सी, अभी भी सही है। नो सी इज ओशन, नो सी इज ओशन, अभी भी सही है। और ओनली ओशन इज लेक, वो भी अभी भी सही है। और ये जो बोला था कि कुछ वाटर रिवर हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है क्या, तो बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए कुछ रिवर जो है वो, सॉरी, कुछ वाटर जो है वो रिवर हो गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब हुआ कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, ये इन दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग, कुछ ए बी है तो सम ए आर बी ऐसे ड्रॉ करेंगे, और कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कुछ ए का पार्ट जो है वो बी का पार्ट कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? इसका मतलब आप पूरे के पूरे ए को बी के अंदर नहीं ला सकते, भले ही आप पूरे के पूरे बी को ए के अंदर ला सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप पूरे के पूरे बी को ए के अंदर ले आएंगे तब भी हम लोग का स्टेटमेंट अभी भी सही रहेगा। कैसे, सम ए आर बी, अभी भी कुछ ए जो है वो बी का पार्ट है, और सम ए आर नॉट बी भी सही है, क्योंकि कुछ ए जो है वो बी का पार्ट नहीं भी है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे ए को बी के अंदर ले आएंगे तो हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, सम ए आर बी तो अभी भी सही है कि कुछ ए बी है, पर सम ए आर नॉट भी गलत हो गया ना, कुछ ए कभी भी बी का पार्ट हो ही नहीं सकते, तो ये तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ गया, इसका मतलब सम ए आर नॉट भी गलत हो गया। तो पूरे के पूरे ए जो है वो बी के अंदर कभी नहीं आ सकते। समझ में आया? बी ए के अंदर आ सकता है लेकिन ए बी के अंदर नहीं आ सकता। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ओनली अ फ्यू वेल आर मैट्स, तो केवल कुछ वेल ही मैट्स हैं। इसका मतलब कुछ वेल ऐसे हैं जो कभी भी मैट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब ऑल पिलोज आर मैट्स, तो पूरे के पूरे पिलो जो है वो मैट्स का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बेसिक वेन डायग्राम। तो आगे आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। ऑल वेल कैन नेवर बी पिलो, तो पूरे के पूरे वेल कभी भी पिलो का पार्ट हो ही नहीं सकते, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे वेल कभी भी मैट्स का ही पार्ट नहीं हो सकते। देखिए हम लोग यहां पर किए हैं कि पूरे के पूरे वेल कभी मैट्स का ही पार्ट नहीं होंगे, और पिलो तो मैट्स के अंदर है, तो पिलो के अंदर पूरे का पूरा वेल आने की तो संभावना ही नहीं है, तो बिल्कुल सही। एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल, तो एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता। कल मैं बताया था कि एटलीस्ट जो है वो सम का ही केस होता है, तो इसका मतलब क्या दिया है, सम पिलोज आर वेल, कुछ पिलो वेल है। क्या हम लोग को बेसिक वेन डायग्राम में अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, बॉक्सेस, और ये हो गया हमारा बुक, और केवल कुछ बॉक्सेस बुक है, मतलब कुछ बॉक्सेस बुक नहीं भी है। ऑल बुक्स आर पेन्स, तो पूरे के पूरे बुक्स जो है वो पेन्स का पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बेसिक वेन डायग्राम।
चलिए, सम बॉक्सेस आर पेन्स, पॉजिटिव केस है, बॉक्सेस जो है वो पेन्स के अंदर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 100% ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, पूरे के पूरे पेन कभी भी बॉक्सेस के अंदर नहीं आ सकते बोल रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि पूरे के पूरे बुक बॉक्सेस के अंदर भी आ सकते हैं, और अगर पूरे के पूरे बुक आ सकते हैं तो पूरे के पूरे पेन भी आ सकते हैं। देखिए, अगर अपन लोग इसी डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर दें, बॉक्सेस के अंदर बुक और बुक के अंदर पेन, तब भी हमारा स्टेटमेंट सही है। देखिए, चेक करिए, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक, तो केवल कुछ बॉक्सेस बुक है, कुछ बॉक्सेस बुक नहीं भी हैं। देखिए, और ऑल बुक्स आर पेन्स, तो पूरे के पूरे बुक्स जो है, ये बुक्स, एक मिनट, पेन्स को अपन को ऐसे ड्रॉ करना था, तो ऑल बुक्स आर पेन्स भी अभी भी सही है। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, ऑल पेन कैन नेवर बी बुक्स बोला था, वो गलत हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा पेन जो है वो बुक्स के अंदर आ चुका है, सॉरी बॉक्सेस के अंदर आ चुका है। चलिए हम लोग अपना लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला, ऑल मिल्क इज वाटर, तो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो वाटर का पार्ट है। ठीक है, ऑल वाटर इज ऑयल, पूरा का पूरा वाटर जो है वो ऑयल का पार्ट है। ओनली अ फ्यू ऑयल इज फ्लूइड, केवल कुछ ऑयल ही फ्लूइड है, इसका मतलब कुछ ऑयल ऐसा है जो कभी भी फ्लूइड हो ही नहीं सकता। समझ में आया, ये हो गया हम लोग का बेसिक वेन डायग्राम। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं, ऑल मिल्क इज ऑयल, तो पूरा का पूरा मिल्क ऑयल के अंदर जा सकता है क्या, जा क्या सकता है, वो तो है ही, तो ये तो सही बात है। देखिए, मिल्क जो है वो ऑयल के अंदर ही है। अगला, नो वाटर इज फ्लूइड, कोई भी वाटर कभी भी फ्लूइड नहीं हो सकता बोल रहा है, लेकिन वाटर का अगर कुछ पार्ट हम लोग ले भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोग को ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट, मैं अपने तरफ से पूरी प्रयास किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।